हाय एवरीवन, मैं वर्षा मिश्रा आ चुका हूँ फिर से कुछ नया सा अमेजिंग लेके आपके लिए। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि क्या पीवाईक्यूज को सॉल्व करना हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल है। 11 मीन्स बेसिकली 11-12 में जो हम जेई का प्रिपरेशन करते हैं, क्या उसमें हमारा जो पीवाईक्यूज है उसको सॉल्व करना क्या उसमें बेनिफिशियल कुछ है। ऑफ कोर्स इसका आंसर यस है। ठीक है, तो इसमें बात आती है तो हम सॉल्व किस तरीके से करें। ठीक है, मीन्स किस तरीके से हम करें कि हमें क्वेश्चन सारे बन जाए। ठीक है, हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बेसिकली कि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो जो पीआईक्यूज होता है, प्रीवियस क्वेश्चन होता है, उसको ऐसे लेते हैं कि जो सेम मीन्स जो क्वेश्चन आ चुका है 1 साल पहले, ठीक है, वो क्वेश्चन सेम अगले साल आएगा। ठीक है, मीन्स वो एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम नहीं आएगा। ठीक है, इसका क्लैरिफिकेशन आपके माइंड में होना चाहिए। वो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, तो अगर ये सोच के कि पीआईक्यूज है इसका आंसर रट लेते हैं तो ये गलती मत करना आपके स्टार्टिंग में क्लास 11। ठीक है ना, इसकी गलती हमें नहीं करना है, हमें उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। ठीक है, ये होता है कि ये 10% केस में होता है कि आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम आ जाए, और बाकी जो 90% केस है उसमें जो पीवाईक्यूज होते हैं उससे के टाइप आते हैं। ठीक है, ना कि वो एग्जैक्ट सेम आते हैं। ऐसा मैंने 1 साल में अदर पीवाईक्यूज में नोटिस किया है कि एक पीवाईक्यू आया है, उसका जो अगली बार आया है तो उसके टाइप का आया है। ठीक है, नॉट एग्जैक्ट आया है। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन आपके माइंड में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि पीवाईक्यूज को सॉल्व कब करना चाहिए। ठीक है, देखो, एक होता है जेई मेंस, एक होता है जेई एडवांस। जेई मेंस में जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली चैप्टर से आते हैं, और जो जो जेई एडवांस से होते हैं वो बेसिकली कई कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर से आते हैं, मीन्स कई चैप्टर के कॉन्सेप्ट उसमें यूज होते हैं। तो जो जेई एडवांस के क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए सॉल्व करने के लिए हार्ड पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी स्टार्टिंग में क्लास 11 में 1 चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, 3 चैप्टर पढ़ा, और उसमें क्या होता है जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं क्लास 12 के, कुछ क्लास 11 के आगे के चैप्टर्स आते हैं जो कि आपको अभी नहीं आते होंगे। ठीक है, तो हम लोग जेई मेंस के पीआईक्यूज करेंगे, पर वो कब करेंगे, हम एक चैप्टर जब बेसिकली अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, डिटेल में जब अपना एक चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, और या आप ये कर सकते हो कि एक चैप्टर क्लियर करने के बाद लास्ट में आप पीओक्यू सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके लिए ये बर्डन पड़ रहा है तो आपके लिए आप ये कर सकते हो कि वो जो मैक्सिमम टीचर होते हैं वो कराते रहते हैं पीओक्यू। आपका एक टॉपिक पढ़ा आपने, उस टॉपिक का पीओक्यू कर लो। एक टॉपिक दूसरा पढ़ा उसका कर लो, तीसरा पढ़ा उसका प्रीवियस क्वेश्चन कर लो। ठीक है, तीसरा पढ़ा ऐसे कर लो। नहीं तो लास्ट में जो चैप्टर है, चैप्टर के बाद आपको अलग से वेबसाइट में मीन्स बहुत ज्यादा मिल जाएगा आपको पीआईक्यूज। ठीक है, उस चैप्टर के जे मेंस लेवल के। ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चैप्टर वाइज सॉल्व करना है। अगर ये सोचोगे कि एक बार सारे चैप्टर सिलेबस कंप्लीट कर ली जाए उसके बाद किया जाए, तो आपको बता दूं ये ऐसा लगेगा कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैप्टर वाइज पीआईक्यूज लगाते जाओगे क्लास 11 में, तो आपका क्लास 11 एक बेहतर से जाएगा और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, और जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन ट्राई होंगे आपसे जो कि आपके टीचर्स करा ही देंगे, उसकी चिंता नहीं है। पर जे एडवांस तभी मेरे लिए, तभी मैं यही कहूंगा कि जे एडवांस तभी करना जब आपका क्लास 11 हो जाए, तो कुछ जे एडवांस क्वेश्चन बन जाएंगे। पर मैक्सिमम जो जे एडवांस क्वेश्चन होते हैं वो कई कॉन्सेप्ट के मिक्स आते हैं जो क्लास 12 में, क्लास 11 के चैप्टर से मिक्स रहते हैं, इसलिए वो नहीं होता। अगर वो नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो जेईएमएस लेवल क्वेश्चन है वो तो आप कर ही सकते हो, पर उसको कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अनदर डे किसी अनदर वीडियो के साथ। थैंक यू।